इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। मैं अजय अपने दोस्तों सुमित, रिया और निखिल के साथ द सवॉय होटल जाने वाला था। जिसको इसके बारे में नहीं पता है उनको मैं पहले इसका इतिहास बता दूं। मसूरी का द सवॉय होटल जो 1902 में बना था, अपने ऐतिहासिक महत्व और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। ये होटल 1911 में हुए एक रहस्यमय हत्या के बाद से भूतिया घटनाओं का केंद्र माना जाता है। लेडी गार्नेट ऑर्मे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से लोग यहां अजीबोगरीब और भयावह घटनाओं का अनुभव करने की बात करते हैं। हम द सवॉय होटल की भूतिया कहानियों के बारे में सुनकर ही वहां 2 रातों के लिए जाने वाले थे। हमने मसूरी की ठंडी रात में होटल में चेक इन किया। उस समय करीब रात के 10 बज रहे थे। जैसे ही हम होटल के विशाल और सुनसान लॉबी में पहुंचे, वहां की ठंडी हवा ने हमें अंदर तक हिला दिया। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने पुराने चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी निकाल के हमें दी। चाबी देते हुए उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि जिस कमरे में लेडी गार्नेट ऑनर में लिखा हुआ है, आप लोग उस कमरे के आसपास भी ना जाएं। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरे दोस्त सुमित ने मजाक में कहा, क्या वहां भूत है? उस आदमी ने गंभीरता से कहा, हां, लोगों को वहां लेडी गार्नेट की आत्मा भटकती हुई दिखती है। संभल कर रहना। हम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन हमारे मन में रात वहां जाने की भावना जाग उठी थी। अपने कमरे में पहुंचने के बाद हम उस कमरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रात का खाना खा के हम होटल के बाकी लोगों के सोने का इंतजार करने लगे कि तभी निखिल ने होटल का नक्शा अपने बैग से निकाला। हम सब वो देखने लगे। हमारे बीच एक सन्नाटा सा था कि तभी निखिल भारी आवाज में हमको होटल के भूतिया इतिहास के बारे में बताने लगा। तभी पीछे से एक आवाज हमारे कानों पर पड़ी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो घड़ी की सुई 12 बजे पर इशारा कर रही थी। हम धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकले। हमने पूरे कॉरिडोर में नजर घुमाकर देखा। कोई हमें बाहर नजर नहीं आ रहा था। हम आगे बढ़ने लगे और वो कमरा ढूंढने के लिए चल दिए। अंधेरे सुनसान कॉरिडोर ने हमें हमारे पैरों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। लकड़ी से बना वो कॉरिडोर हमारे पैरों की आवाज भी ऐसे निकाल रहा था जैसे कोई भूत चल रहा हो। उस बड़े से होटल में हम थोड़ी देर के लिए इधर उधर ही घूमते रहे। कुछ देर बाद हमारी नजर एक अंधेरे सुनसान पड़े कोने पर गई। हम उस तरफ जाने लगे और उस कमरे के बाहर पहुंचते ही हमें एक अजीब सा एहसास महसूस होने लगा। हमने उस कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। उसमें लिखा था लेडी गार्नेट। हम दरवाजे के पास पहुंचे और धीरे से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, एक धूल की मोटी परत हमारे मुंह में आई। हमने अभी कमरे में कदम रखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें अंदाजा हो गया था कि यह कमरा बहुत सालों से बंद ही हो। हम हल्के और धीरे कदमों के साथ अंदर गए। अंदर जाने पर हमें ऐसे लगा जैसे समय में हम पीछे चले गए हों। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, धूल से भरी पेंटिंग और एक बड़े लेकिन ठंडे बिस्तर ने हमें 80 साल पीछे की छवि दिखा दी थी। हम सारे इधर उधर होकर कमरे को देखने लगे कि तभी कमरे की सारी लाइट टिमटिमाने लगीं। रिया की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी जो दीवार पर लटकी थी। रिया पेंटिंग के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। पुराने टाइम की कलाकृति बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसने देखा कि पेंटिंग की आंखें हिल रही हैं कि तभी अचानक रिया को ऐसा लगा कि जैसे उस पेंटिंग की आंखों से खून निकलने लगा। रिया चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे हो गई। रिया की आवाज से हम सब भी उसको देखने लगे। उसने डरते हुए पेंटिंग की तरफ इशारा किया। हम उस पेंटिंग के पास आकर उसको देखने लगे, लेकिन हमको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमको वो पेंटिंग
नॉर्मल पेंटिंग की तरह ही लग रही थी। हम रिया को संभालते हुए फिर से कमरे को देखने लगे। हमने सुना था कि लेडी की लाश बेड के ऊपर ही मिली थी। मैं छोटे छोटे कदम लेकर उस बेड की तरफ जाने लगा कि तभी मुझे पीछे से सुमित ने आवाज मारी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मुझे एक साया बेड पर लेटा हुआ दिखा। मैं ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन जो कुछ मैं देख पाया उसमें मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की बेड पर लेटी हुई है और वो बिल्कुल एक लाश की तरह है। मैं झटके से फिर पीछे मुड़ा, लेकिन बेड पर कोई नहीं था। सुमित ने मुझे फिर से आवाज मारी तो मैं पीछे उसको देखने लगा। उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं वहां गया तो सुमित एक ड्रॉर खोलकर कुछ देख रहा था। हम सब देखने लगे तो वहां कुछ अजीब सा सामान पड़ा हुआ था। एक मोमबत्ती, एक कागज और एक सिक्का वहां था। उस कागज पर भी कुछ बना हुआ था। हम सब ने वो निशान सिर्फ फिल्मों में देखा था, जिससे फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि लोग आत्मा से बात करते हैं। वही निशान उस कागज पर बना हुआ था। सुमित उस कागज को उठाने लगा कि तभी हमको एक आवाज सुनाई दी। जब हमने ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रो रहा हो। और देखते ही देखते पूरे कमरे में धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। हम सब डरे और घबराए हुए चेहरे से पूरे कमरे में टॉर्च मारकर देख ही रहे थे कि अचानक ही निखिल बहुत तेज चिल्लाने लगा। हमने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा बहुत डरा हुआ लग रहा था और वो चिल्लाते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपने कानों को जोर से बंद कर रखा था। हम उसे पूछने लगे तो वो चिल्लाते और डरते हुए बोलने लगा, मेरे कानों में एक आवाज आ रही है। जब हमने उसे कैसी आवाज आ रही है ये पूछा तो वो कान पर हाथ रखकर ही बोला, गेट आउट। ये बोलते समय उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका डर से भरा चेहरा अब गुस्से में बदल गया था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये निखिल बोल ही ना रहा हो, कोई और बोल रहा हो। निखिल का ऐसा चेहरा देखकर मैं निखिल को चिल्लाते हुए बोला, क्या है निखिल, ऐसा क्यों चेहरा बना रहा है? मेरे चिल्लाते ही निखिल चौंक गया और फिर से उसका चेहरा वैसे ही डर और भय से भर गया। हमने निखिल को उठाया और उसको पकड़ के कमरे से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, चारों तरफ से कमरे की हर चीज अपने आप हिलने लगी और अचानक लाइट्स बुझ गईं। हमें अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही हमें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हमें ऐसे लगा जैसे हम बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को छोड़कर बाहर निकले हैं। फिर हम लोग अपने कमरे की ओर जाने लगे। जब हम वापस जा रहे थे तब भी कॉरिडोर में पूरा सन्नाटा था। कोई अपने कमरे से बाहर नहीं था। हम अपने कमरे के अंदर चले गए और उस रात हम सोए ही नहीं। हमने अपना यह ख्याल दिल से निकाल ही दिया कि अब हम इस होटल में एक और रात रुकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें